Praise the Lord, hallelujah. Once again I welcome you to study the word of God. एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए और आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रभु के वचन के अध्ययन में। आइए हम लोग प्रभु के वचन में देखें गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 19 और 20 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो वचन यहां पर हम देख रहे हैं, पौलुस एक प्रश्न खड़ा करता है यहां पर, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? प्रश्न इसलिए खड़ा करता है क्योंकि 15 से लेकर के 18 वचन में प्रभु का सेवक पौलुस प्रतिज्ञा की श्रेष्ठता को बताता है, सुप्रीमेसी ऑफ प्रॉमिस। तो परमेश्वर का सेवक यहां पर प्रतिज्ञा की श्रेष्ठता को बताता है कि प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है, क्योंकि 430 साल बाद व्यवस्था उसको पलट नहीं सकी है। इसलिए क्योंकि जो प्रतिज्ञा है उसको परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी है, और जो प्रतिज्ञा अर्थात हम कहें विल या एग्रीमेंट जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी है, एग्रीमेंट को जब हम हिंदी में कहते हैं करारनामा, अनुबंध, इकरारनामा, सहमति या समझौता, विल वसीयतनामा। तो उसी प्रकार से जब हम बातचीत करते हैं कवेनेंट, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी अब्राहम से, तो ये वाचा, ये इकरारनामा, ये करारनामा, अनुबंध कोई नहीं तोड़ सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद ही ना हाजिर हो। ये हम लोग कोर्ट से संबंधित देखते हैं। कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाकर के इकरारनामा लिखता है, अनुबंध लिखता है, वसीयतनामा लिखता है, तो वो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसको बदल नहीं सकता है, परंतु सिर्फ वही व्यक्ति बदल सकता है जिसने इकरारनामा में शामिल हुआ है, या इकरारनामा किया है, या करार किया है, या अनुबंध किया है। तो उसी प्रकार से 430 साल बाद व्यवस्था उसको नहीं बदल सकती है। तो यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु का वचन, पौलुस महानता को, श्रेष्ठता को बताता है कि प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने बांधी है अब्राहम से, वो मूसा के व्यवस्था से कहीं श्रेष्ठ है और उसको टाल नहीं सकती है। तो हम जब देखते हैं कि प्रभु का वचन यहां पर 19 वचन में इसीलिए यहां पर प्रश्न खड़ा करता है
कि फिर व्यवस्था क्यों दी गई। अगर प्रतिज्ञा, जिसे हम करारनामा या इकरारनामा, अनुबंध कहते हैं, वसीयतनामा कहते हैं, अगर ये श्रेष्ठ है तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई बाद में। वो खुद जो है इसका बताता है, कारण बताता है। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। तो परमेश्वर का सेवक पौलुस यहां पर इस बात को बता रहा है कि जो व्यवस्था है वो बाद में दी गई, और किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा। क्यों दी गई? जब पाप बढ़ गया उनके बीच में, तो एक सामाजिक जीवन को कंट्रोल करने के लिए, आत्मिक जीवन को बना करके रखने के लिए दी गई। व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज है आज्ञा, जो 10 आज्ञाएं हैं। दूसरी चीज है जजमेंट, अर्थात न्याय, जिसे हम कहते हैं गवर्निंग द सोशल लाइफ। तो सामाजिक जीवन को का प्रबंधन करने के लिए, इस्राएलियों के में सामाजिक जीवन का प्रबंध करने के लिए यह व्यवस्था दी गई। और तीसरा है ऑर्डिनेंसेस। तो ये धार्मिक, इस्राएलियों के धार्मिक जीवन को के प्रबंध के लिए दी गई थी। तो व्यवस्था का प्रतिज्ञा से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था इज समथिंग टू डू। व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि उसमें उसको करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। लेकिन प्रतिज्ञा इसलिए दी गई ताकि परमेश्वर की वाचा जो अटल रहे और वो उसके साथ बंधी रहे। तो यहां पर जो 19 वचन में प्रभु का वचन बताता है व्यवस्था फिर क्यों दी गई। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। और किस लिए दी गई? किसके द्वारा दी गई? स्वर्गदूतों के द्वारा। लेकिन वो कब तक के लिए दी गई? उसकी एक सीमा है। वो उस प्रतिज्ञा जिससे परमेश्वर ने बांधी थी अब्राहम और उसकी संतान। जैसा कि हमने देखा है, सीड सिंगुलर वर्ड है, अर्थात एक वचन शब्द है सीड। और ये जो सीड है, ये जो बीज है, जिसे हम वंश कहते हैं, ये वंश उत्पत्ति 3 अध्याय से आता है, जब परमेश्वर का वचन कहता है इस स्त्री का वंश। तो ये स्त्री का वंश नहीं, यहां पर प्लूरल शब्द नहीं, यहां पर बहुवचन शब्द नहीं है। और यही शब्द, यही एक वचन शब्द परमेश्वर जब वाचा बांधता है अब्राहम से, तो वही एक वचन शब्द यहां पर लेकर के आता है। अर्थात ये चीज यीशु मसीह को दर्शाता है। तो यीशु मसीह के ही द्वारा हम लोगों का उद्धार है, हम लोगों का छुटकारा है। तो ये जो व्यवस्था है यीशु मसीह तक रहे, यीशु मसीह के बाद नहीं। इसलिए पौलुस इसको बताता है कि जो व्यवस्था है वो खत्म है, वो यीशु मसीह तक है। अब हमें यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा, यीशु मसीह के उस कार्य पर भरोसा करना है जो यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए किया है। 20 वचन में कहता है मध्यस्थ तो एक का नहीं होता। अंग्रेजी बाइबल NIV कहती है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है,
A mediator, however, does not represent just one party. तो ये जो मध्यस्थ है वो एक पार्टी का नहीं होता है, उसमें दो पार्टियां होती हैं, दो लोग सम्मिलित होते हैं। अंग्रेजी में NIV कहती है 19 वचन, What then was the purpose of the law? Purpose अर्थात व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल में व्यवस्था क्यों दी गई, अंग्रेजी बाइबल बताती है व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या था। फिर उत्तर बताता है, It was added because of transgression until the seed whom the promise referred has come. The law was put into effect through angel by a mediator. एक मध्यस्थ के द्वारा यह दी गई है। तो व्यवस्था प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं है, प्रतिज्ञा व्यवस्था से बड़ी है। परमेश्वर खुद प्रवेश करता है अपनी वाचा में अब्राहम के साथ, परंतु व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई है। इस वाचा में परमेश्वर खुद अब्राहम के साथ आता है, अब्राहम परमेश्वर के साथ नहीं आता है। व्यवस्था स्वर्गदूत के द्वारा दी गई है, मीडिएटर अर्थात एक विचवई के द्वारा। इसलिए जो व्यवस्था है वो कवेनेंट अर्थात प्रॉमिस अर्थात प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं है। ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्यों कमजोर है? क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये सदैव के लिए नहीं है। ये तब तक के लिए है जब तक कि वंश ना आ जाए अर्थात यीशु मसीह ना आ जाए, और ये पाप बढ़ने के कारण दी गई ताकि पाप को कंट्रोल करके रखे। व्यवस्था को एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ की जरूरत है, जिसमें स्वर्गदूत मध्यस्थ बने हैं और मूसा खुद मध्यस्थ बना है ताकि इस्राएलियों को व्यवस्था दी जाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांध दी अब्राहम को, तो परमेश्वर ने किसी को मध्यस्थ नहीं ठहराया, परमेश्वर खुद आया और अब्राहम के साथ वाचा बांधी। लेकिन जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो स्वर्गदूत मध्यस्थ बने और मूसा खुद मध्यस्थ बना, तब जाकर के परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी। इसलिए ये जो व्यवस्था है वो इंफीरियर है, कमजोर है और कुछ समय के लिए है, सदैव के लिए नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की अर्थात अनुबंध किया, करारनामा किया, वसीयतनामा किया, तो बहुत शांति के साथ वहां पर कुछ भी ऐसा शोर शराबा नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय के 18 से 21 वचन में, तो वहां पर जब परमेश्वर व्यवस्था देता है इस्राएलियों को, तो एक बहुत ही अद्भुत वो होता है जिसमें लाइटनिंग ड्रामेटाइज होता है पूरा, और मतलब उस पहाड़ को कोई छू नहीं सकता है, आग के साथ धधक रही होती है, यहाँ तक कि जानवर भी अगर पहाड़ को छूता था तो पत्थरवाह करके मार डाला जाता था। और मूसा खुद कहता है कि वो कांपता था, थरथराता था, और बादल था, आग का घेरा था,
तो ये बहुत सारी चीजें थी जब परमेश्वर ने, जब स्वर्गदूत आए और उन्होंने व्यवस्था दी। और इस बात को ये लोग जो है बहुत ड्रामेटाइज को जो है बहुत इससे बहुत ही आकर्षित हो गए थे जुडाइजर, इसलिए वो व्यवस्था को भी प्रतिज्ञा के साथ लेकर के चलना चाह रहे थे। आज मेरे प्रियो, क्या हम कुछ काम जो होते हैं उनके लिए क्या बहुत ही आकर्षित होते हैं? हाँ, कई चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। जैसे इन जुडाइजर लोगों को, यहूदी मत मानने वालों को भी बहुत सारी चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। जैसे कि इन लोगों को आकर्षित कर रहा था ये तमाम संस्कार, जैसे ये खतना कराना, शनिचर के दिन आराधना करना, और भी बहुत सारे संस्कार इस्राएलियों में चलन में थे। हाथ धोना खाना खाने से पहले, या कपड़े बदलना, तमाम संस्कार थे। जब बच्चे पैदा होते थे तो उसमें तमाम संस्कार, और जब युद्ध में जाते थे तो तमाम संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इन सब व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया, श्राप को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से हमें धो करके पवित्र किया है। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह पर विश्वास करने की। आइए हम व्यवस्था और ड्रामेटाइज की ओर आकर्षित ना हो, परंतु शांति के साथ यीशु मसीह की उस वाचा में प्रवेश कर जाएं जो यीशु मसीह ने कही है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तो अपना हाथ बढ़ा प्रभु, और परमेश्वर हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि प्रभु हम इस संसार के चीज़ों में और संसार की बातों में ना आकर के प्रभु यीशु मसीह तेरे उस लहू पर, तेरे उस कार्य पर, तेरे दुख सहाये जाने पर विश्वास करें। प्रार्थना करता हूँ तेरे उन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं, जो लोग बीमार हैं, उन सबको स्पर्श कर, उन सबको छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर। तो अपना हाथ बढ़ा। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, प्रेज द लॉर्ड।